अगले महीने जुलाई से खुल सकते हैं सभी शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के साथ बिहार भी कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट, लेकिन नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा। लोजपा में टूट पर चिराग को मिला जदयू का जवाब। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, दरभंगा में तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अगले महीने जुलाई से खुल सकते हैं सभी शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी है जानकारी। देश के साथ बिहार में भी जो है उसको बताया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना के जो हालात है, अगर इसी तरह के हालात आगे भी रहे तो ऐसे में सभी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य फिर तरीके से खोल दिया जाएगा, यानी कि सामान्य क्लासेस जो है वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगेंगे। हालांकि उन्हें कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी शैक्षणिक संस्थान बहुत जल्द खुलने की उम्मीद है। इसको लेकर विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा भी लगा दिया और कहा है कि जो हालात मौजूदा समय में है कोरोना वायरस के, अगर वही हालात आगे भी रहे तो सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन तमाम बच्चों को करना पड़ेगा। और लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला लिया है। एलजेपी पार्टी के वैशाली सांसद पशुपति पारस देर रात दिल्ली में जेडीयू सांसद ललन सिंह से मिले। चिराग को छोड़ सभी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि एलजेपी के 6 सांसद हैं, जिनमें 5 सांसद पार्टी से अलग होना चाहते हैं। पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी सौंप दिया गया है। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहे। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो पूरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीनों से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। लोजपा में टूट को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग ने जैसा किया वैसा उन्हें मिला। गलत कार्य का गलत नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोजपा से टूटकर अगर सांसद एनडीए में आना चाहें तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि चिराग को बिना मेहनत किए हुए पार्टी मिल गई, मगर पार्टी संभालने के लायक चिराग पासवान नहीं थे। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव,
उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया, तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिस पार्टी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सींच कर इतना बड़ा किया और 2014 में रामविलास पासवान जी के सहारे भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई और 2019 में नीतीश कुमार को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी पार्टी में टूट करा दी गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, आप भी सुनिए। में बड़ी टूट देखने को मिली है, 6 में से 5 सांसद ने लोजपा का साथ छोड़ दिया, क्या कहें? जैसे जिस लोक जनशक्ति पार्टी के सहारे 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश के शासन में आई है और बिहार में बहुआयत सीटों को जीता, अब 2019 में अपनी खोई आभा जो नीतीश कुमार जी थी वह भी वापस रामविलास जी के और लोजपा के सहारे लाई। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी की हठधर्ता और अड़ियल रवैया के कारण एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोजपा का गुस्सा होना, लोजपा के कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार जी के प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक था। और जिस तरह से इस बार आरसीपी टैक्सों का इस्तेमाल कर करके, धन का इस्तेमाल कर करके पार्टी की तोड़ने की जो इनकी पुरानी संस्कृति है, इनके डीएनए में पार्टी तोड़ने की संस्कृति है। क्योंकि इनका डीएनए तोड़ फोड़ की राजनीति को ज्यादा बढ़ावा देती है। बसपा को तोड़ी, लोजपा को तोड़ रही, तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के जी को आसानी से बकसने वाले नहीं है। चूंकि रामविलास पासवान जी के देहावसान हुए मात्र 6 माह हुए और उनकी आत्मा पर ठेस पहुंची है। और हम प्रवक्ता ने दानिश रिजवान ने भी पशुपति पारस को बधाई दी। आपको बता दें कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पशुपति पारस को बनाया गया है। लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट को लेकर एलजेपी सांसद पशुपति पारस ने पुष्टि कर दी है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि कोई टूट नहीं हुई है। बिहार की जनता समझ रही है कि बिहार में विकास होगा तो एनडीए के राज में होगा। देखिए, कोई टूट नहीं हुआ है। बिहार के अंदर सभी इस बात को समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं ये समझ रहे हैं कि बिहार का विकास यदि हो सकता है तो एनडीए के कारण हो सकता है। देश के अंदर भी आज जो विकास हो रहा है, देश जो आगे बढ़ रहा है वो एनडीए के कारण ही बढ़ रहा है। और इसलिए एनडीए में आस्था रख करके कोई हमारे साथ आता है तो स्वागत है। मैं समझता हूँ कि ये टूट नहीं है, विकास की गाड़ी पर सवार हुए हैं कुछ लोग और उन लोगों का एनडीए में स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस के भी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए लोजपा को तोड़ रहा है, जिसके हनुमान चिराग थे वो राम आज रावण के भूमिका में आ गए हैं या विभीषण के भूमिका में, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर दलित नेताओं का अस्तित्व क्यों खत्म करना चाहते हैं। देखिए, लोजपा को कौन तोड़ रहा है? लोजपा है कहाँ? लोजपा है एनडीए में और एनडीए है उनको तोड़ रहा है। जिसके हनुमान चिराग थे वो राम आज रावण के भूमिका में आ गए हैं या विभीषण के भूमिका में, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी आखिर दलित नेता के अस्तित्व को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? रामविलास जी 2005 में भी 29 एमएलए जीत के लाए थे, तब सत्ता की चाबी उनके हाथों में थी। तब भी नीतीश कुमार जी ने उनके 29 एमएलए को तोड़ के उनके अस्तित्व को समाप्त करने की बात कही थी। रामविलास जी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। यूपीए कार्यकाल के मंत्रिमंडल के सदस्य बने और आज एनडीए में यानी कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के भी वो सदस्य रहे हैं। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने रामाई राम के अस्तित्व को समाप्त करने की बात की। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने जीताराम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके अस्तित्व को समाप्त करने की बात की।
तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लोजपा में जो टूट हुई है ये काफी दुखद है। देखिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी मामला है, चाचा भतीजे के बीच का। लेकिन आदरणीय रामविलास पासवान जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा कराह रही होगी। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दम पर बीजेपी और जेडीयू एनडीए को इतना अपार जन समर्थन मिला था। आज उन्हीं के घर में आग लगा दी गई। अब ये पहली बार कलयुग में देखा जा रहा है। श्री चिराग पासवान जी लगातार कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राम हैं, हम हनुमान हैं। अब राम ने ही हनुमान के घर के लूट लिया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि वो उनका अपना मामला है। लोजपा के सांसद ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले निर्णय ले रहे थे। चिराग ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया और उस वक्त से भी सभी सांसद नाराज थे। अब उचित समय पर इन लोगों ने यह फैसला लिया है, इन्हें भी सुनिए। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे। और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया। बात करेंगे अब देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में देश में 70,421 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। 72 दिन बाद सबसे कम मरीज पूरे देश में मिले हैं। लेकिन अब भी जो परेशानी का सबब है वो है मौत का आंकड़ा, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 3,921 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं 24 घंटे में 1,19,501 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9,73,158 हो चुकी है। और बिहार में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 487 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर 0.44% हो गया है। तो वहीं बक्सर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि बचे सभी 37 जिलों में से 50 से भी कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। पिछले 24 घंटे में 864 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 8 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में अब स्वस्थ होने की दर जो है वो बढ़कर 97.94% हो गया है। तो इसके साथ ही सूबे में अब 5,311 सक्रिय मामले हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचाकर रख दिया। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। तो वहीं बक्सर में भी मौत के आंकड़ों ने लोगों को खूब डराया। तीसरी लहर की भी चर्चा प्रशासनिक महकमे में खूब हो रही है और ऐसे में डीटीवी भारत की टीम ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र में मरीजों के लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये जगह उपलों का दुकानदार बनकर रह गया है। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल साफ साफ खोल रहा है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो कि सिमरी में पड़ता है, गंगौली में। और इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहां पर मरीजों के कोई इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण पांव पसार रहा है, तो वहां पर उचित इलाज के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र जो है वो अब उपलों का दुकान बन गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर गाय और भैंसों को बांधा जा रहा है, लेकिन मरीजों की मुकम्मल व्यवस्था इस अस्पताल में नहीं की जा रही। हम लोग के क्षेत्र में, बक्सर क्षेत्र में दो स्वास्थ्य मंत्री है, तब पर भी यही हाल हुआ है। गंगौली गांव का हॉस्पिटल है, नहीं ना यहाँ पर डॉक्टर है, ना कोई सुविधा है। यहाँ पर मवेशी और गोईठा पाथा जा रहा है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। रोगी के लिए बहुत दिक्कत है। कोरोना काल में बहुत समस्या। दरभंगा में बाढ़ से पहले बांध का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। मंत्री के साथ मौके पर जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा निरीक्षण के बाद संतुष्ट दिखाई दिए।
तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं दरभंगा पहुंचे हैं संजय झा, जो कि बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं और बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में दरभंगा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं मंत्री महोदय के साथ जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है, ये पिंडारुच गांव है, पिछली बार काफ़ी समस्या रही और ये बांध नहीं है, ये जमींदारी बांध हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इसको, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जमींदारी बांध भी अब जल संसाधन को देखना है, पिछली बार से कहा, इसको स्ट्रेंथन किया गया है। लगभग काम कंप्लीट है, कुछ काम बाकी है। आप जानते हैं कोरोना काल में थोड़ा डिफिकल्ट भी हुआ काम कराना। ये अगले एक सप्ताह में बचा हुआ जो छोटा मोटा काम है इसके ऊपर अब सुरक्षित है ये पूरा। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है और इस हमले में पुलिस के 7 जवान बुरी तरह घायल हुए। सभी की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने छापेमारी स्थल से 2 पिस्टल और अवैध हथियार बनाने का ढेर सारा औजार के साथ भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया है। हम लोग रात में शराब छापेमारी था, इस ड्राइव हम लोग गए थे यहाँ से और पदाधिकारी थे एसआई विनोद सर, एसआई श्री पासवान और सोहनी अविनाश कुमार चौधरी। और वहाँ पर जैसे ही हम लोग गए शराब और अवैध हथियार था, जैसे पुआनी विनोद चौधरी, पुआनी श्री पासवान, सोहनी अविनाश कुमार चौधरी। लखीसराय जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के NH 80 पर 3 अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक भी बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गया था, अच्छा, मिल से रिटर्निंग रोड अभी चल ही रहा था कि एक बाइक सवार 3 लोग था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था, बाइक ठोकते हुए लमसम 200-250 मीटर आगे खींचते चला गया। वैशाली जिले में पहले की रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहियाई गांव निवासी विशंबर पांडे के 25 वर्षीय पुत्र अखिलेश पांडे अपने घर के पास तार का फल कटवाने गया और इसी बीच गांव के 2 युवकों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पटना सिटी के फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड में एक ही घर के 2 लोगों की पईन में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय टीशू कुमार और 13 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में की गई है। सर, 2 युवक एक बच्चे की लाश मिली है, इस संबंध में कुछ बताइए। शाहजहांपुर थाना अंतर्गत खंदा भैंस चराने के क्रम में पानी में भैंस धोने या हिलाने के क्रम में एक बच्चा और एक युवक डूबने से मृत्यु होने की सूचना है। हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सहरसा एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर शहर के हर चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान नियम के खिलाफ चलने वाले लोगों का चालान भी काटा गया और लोगों को मास्क, हेलमेट पहनने की हिदायत भी दी गई। बहुत याद आते हैं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके कुछ हसीन यादों को आपको हम सुनाते हैं। पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे,